ओम नमः शिवाय। रामः एव ईश्वरः अस्य रामेश्वरः। राम ही जो स्वयं ईश्वर है वही रामेश्वर है, ऐसा भगवान शिव ने यहाँ पर आकर कहा। साथ ही साथ फिर भगवान राम ने कहा कि रामः रामस्य ईश्वर अस्य रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है, अर्थात भगवान शिव। ये शिव राम राम कर रहे हैं और राम जी ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही हैं, ऐसा हमारे सदग्रंथों में लिखा है। एको देव द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा यहाँ पर रामेश्वर में प्रकट होता है। ये सामने रामेश्वरम का अग्नि तीर्थ है, ये अग्नि कुंड है यहाँ पर। और यहाँ पर हमेशा इस घाट पर हमारे श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए घाट बनाया गया है। और यहाँ पर ये जो जल देख रहे हैं ये समुद्र का जल है, लेकिन ये हमेशा एक समभाव से रहता है। यहाँ पर समुद्र की लहरें नहीं दिखती, समुद्र जैसा आवाज़ यहाँ नहीं होता, ज्वार भाटा यहाँ नहीं आती। ये भगवान रामेश्वर की कृपा है। इस अग्नि तीर्थ में स्नान के तत्पश्चात मंदिर के उत्तरी गोपुरम में भगवान रामेश्वर के लिए 22 तीर्थों का जल स्वयं प्रकट हुआ, जो कुंड के रूप में है। 25 रुपये के शुल्क के साथ यहाँ श्रद्धालुओं को मंदिर समिति की ओर से स्नान कराने की व्यवस्था है। और वो व्यवस्था में मात्र 25 रुपया लेकर 22 कुंडों का जल से उन्हें स्नान कराया जाता है। 22 कुंड के स्नान के बाद यात्री या श्रद्धालु पुनः स्वच्छ होकर भगवान रामेश्वर के दर्शनार्थ लाइन में लगते हैं। लाइन में कोई शुल्क नहीं है। हाँ, यदि आपको जल्दी है और जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये की अतिरिक्त शुल्क के साथ सबका नंबर काटते हुए आपको दर्शन कराने की व्यवस्था यहाँ पर है। भोर में 3:30 बजे आप मणि दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। जो स्फटिक शिवलिंग यहाँ पर है उसका दर्शन यहाँ पर प्रातःकाल भोर में कराया जाता है। उसके लिए आप अग्रिम बुकिंग जरूर कराएं। यह मंदिर भगवान राम के द्वारा स्थापित है। राम ने जब रावण का समूल नाश कर दिया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या के पाप का मोचन भगवान शिव ही करते हैं। अतः भगवान राम ने यहाँ पर बालू के शिवलिंग को, जब सेतुबंध रामेश्वर का सेतु बनाया उन्होंने, तो उस समय बालू के शिवलिंग को स्वयं बनाकर उनकी पूजा किया था। और उसके बाद जब रावण के समूल नाश के बाद जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो राम जी वापस फिर हनुमान से कहते हैं, हे हनुमान, तुम काशी जाओ और काशी जाकर वहाँ शिवलिंग ले आओ वहाँ से, और हम भगवान शिव की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे और ब्रह्म हत्या के पाप से हमें मुक्ति दिलाएं प्रभु, ऐसा हम उनसे निवेदन करेंगे। हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेकर आए और जो रेत का शिवलिंग भगवान राम ने पहले बनाया था उसी के ठीक आगे काशी से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने किया। और यही रामनाथ स्वामी, अर्थात जो रामचंद्र के स्वामी हैं,
उनके नाम से जो बालू का शिवलिंग है वो रामेश्वरम शिवलिंग है, और बालू के ठीक आगे जो दोबारा फिर से शिवलिंग स्थापित किया गया काशी से लाकर, वो रामनाथ स्वामी का शिवलिंग कहलाया। और यही रामनाथ स्वामी मंदिर की विशेषता है। मंदिर प्रांगण में माँ विशालाक्षी जी के गर्भगृह में उनके निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऐसा लोग बताते हैं कि विभीषण द्वारा ये 9 के 9 ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित किए गए हैं। यहाँ सबसे पहले केवल एक ही शिवलिंग की स्थापना हुई थी। इसी कारण से इस मंदिर का नाम निःसंगेश्वर भी है, और बाद में कई मंदिर बनाए गए। रामेश्वरम मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, और 1450 में उडैयान सेतुपति जो यहाँ के तत्कालीन राजा रहे और उन्हीं के निकटस्थ एक वैश्य थे, उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर 78 फीट ऊंचा गोपुरम बनवाया, जो पूर्वी गोपुरम के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी 3 गोपुरम की लंबाई उतनी नहीं है। और यहाँ द्रविड़ शैली का अनुपम उदाहरण रामेश्वरम मंदिर में है। सैकड़ों विशाल स्तंभ देखने में एक जैसे जरूर लगेंगे, परंतु जब हम पास जाकर देखेंगे ना, तो हर खंबे में बेल बूटे अलग अलग हैं। रामेश्वरम की परिक्रमा के लिए 3 प्राकार है, प्रकार नहीं प्राकार, अर्थात 3 बड़े बड़े चौकोर प्राकार के अंदर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर स्थापित है, जो गर्भगृह है। तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फीट से अधिक है। दोनों ओर करीब 5 फीट ऊंचा और 8 फीट ऊंचा चौड़ा चबूतरा बना है, और चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी लंबी कतारें दिखाई देंगी। इस प्रकार के एक किनारे पर खड़े होकर देखने से लगता है कि सैकड़ों तोरण द्वार हमारे स्वागत के लिए बनाए गए हैं। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा गलियारा रामेश्वरम मंदिर का गलियारा है, जो आप अभी देख पा रहे हैं। रामायण काल में राम ने युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। रावण के पास अंगद, हनुमान, कई दूत गए, लेकिन उनका जाना निष्फल रहा, और रावण सीता जी को वापस करने को कतई तैयार नहीं हुआ। युद्ध ही एक में वो जब रास्ता बचा, तो भगवान राम ने राम सेतु बनाने के लिए प्रथम कार्य आरंभ किया। भगवान शिव की आराधना रेत से बने शिवलिंग के निर्माण करके किया। रामस्य ईश्वर अस्य रामेश्वर, जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं, ऐसा मानकर भगवान राम ने शिव की आराधना की और राम सेतु का निर्माण किया। शिव स्वयं यहाँ सव्यम ज्योति लिंग के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने इस लिंग को रामेश्वर कहा। और एक चीज़ भगवान शिव ने स्वयं कहा कि राम एव ईश्वर अस्य रामेश्वर, राम जो स्वयं ईश्वर है वही रामेश्वर है। लेकिन चूंकि अब राम ने बुलाया तो शंकर जी को तो आना था। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है इस रामेश्वर मंदिर की, कि यहाँ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय का एक अच्छा खासा मिलन है इस मंदिर में। और यह मंदिर हमारे चारों धाम में से एक धाम है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। बनारस के काशी विश्वनाथ का जो स्थान और महात्म्य है, यहाँ दक्षिण में रामेश्वरम का यहाँ के लोगों में उतनी ही मान्यता है। ये रामेश्वरम धाम, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये बनारस के काशी की तरह ही यहाँ पर उसका उतना ही महत्व है, उतना ही महात्म्य है। और यहाँ आसपास के प्रदेशों से लोग खूब आते हैं। वैसे तो पूरे देश विदेश से यहाँ पे दर्शन के लिए लोग आते हैं, लेकिन ये स्थान वाकई में यहाँ दक्षिण भारत का एक पूजनीय स्थल है। ओम नमः शिवाय।
अभी हमने रामेश्वर धाम की थोड़ी सी महत्ता का गुणगान किया, मेरी क्या बिसात है। फिर भी इस समय जो सेतु बंध रामेश्वर जिसका नाम है, अर्थात राम सेतु, अब आप ये राम सेतु ही देख रहे हैं। ये यहाँ पर जब लंका विजय के बाद विभीषण ने भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, यदि ये सेतु बना रहा तो लोग आए दिन हमारे ऊपर आक्रमण आसानी से कर देंगे, तो कृपया आप जाते जाते ये सेतु को तोड़ दीजिए। तो भगवान ने यहाँ पे अपने धनुष के दंड से इस सेतु को तोड़ दिया, जो आप टूटा हुआ भाग देख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा सेतु 8 भागों में विभाजित हो गया। विश्व प्रसिद्ध गलियारा कॉरिडोर ऑफ रामेश्वरम टेम्पल जो आप अभी देख भी रहे हैं, ये पूरे विश्व में इतना बड़ा गलियारा या इतना बड़ा कॉरिडोर किसी भी मंदिर का या किसी भी प्रांगण का या किसी भी इमारत का नहीं है। ये अपने आप में एक विश्व धरोहर है। इस गलियारे की उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम में 133 मीटर की लंबाई और चौड़ाई है, और इस मंदिर के परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है। प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है, और मंदिर पूरा का पूरा लगभग 6 हेक्टेयर में बनाया गया है। ये इस तरह से पूरे मंदिर की एक चौहद्दी जो यहाँ पर सुलभ रहा वो हमने बताने का प्रयास किया। और एक बात मैं और बताऊँ आपको कि रामेश्वरम के आसपास एक भी पहाड़ नहीं है। गंधमादन पर्वत जो है सिंपल एक टीला है, वहाँ पर पत्थर नाम की चीज़ नहीं है। फिर भी पत्थर कहाँ से आया, चलिए इस पर चिंतन करिए, फिर आगे बताते हैं। फेरी सर्विस रामेश्वरम, इसका टिकट 100 रुपये का है, और हमारे पीछे जो फेरी आप देख रहे हैं ये आधे घंटे तक हमें समुद्र का सैर कराएंगे। तो आइए इस फेरी से हमारे साथ आप भी समुद्र का सैर करिए, और इस फेरी पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट केशव जी। लगभग 10 किलोमीटर समुद्र में ये फेरी हमें ले जाएगा, और 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, और ये जेटी पॉइंट है, और ये हमारा फेरी बोट है। इसी बोट के सहारे हम इस अग्नि तीर्थ का पूरी परिक्रमा करेंगे। और अभी आप देख पा रहे हैं क्योंकि इस समय लगातार बारिश हो रही है, और बारिश पूरे रात से हो रही है। इस कारण से यहाँ पर मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया। इस रीजन से यहाँ पर ये बहुत सारे बोट मछुआरों को आप देखेंगे अभी कि ढेरों बोट यहाँ पर मछली पकड़ने वाले, ये सामने जो देख रहे हैं ये इस बोट की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे के सारे मछली पकड़ने वाले बोट हैं। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से इनको अलर्ट किया गया है कि ये समुद्र में न जाएं। इस वजह से ये लंगर डाल के बोट यहीं छोड़ दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल, और दूर जाके हिंद महासागर, ये सामने दूर अब आप हिंद महासागर का दर्शन कर पा रहे हैं, इंडियन ओशन। ये बंगाल की खाड़ी का जल है, और इसका मुख्य रीजन ये है कि हिंद महासागर का जल बंगाल की खाड़ी के साथ यहाँ आता है और मिलता है। और चूंकि ये 3 तरफ से ये हमारे रामेश्वरम द्वीप 3 तरफ से कवर्ड है, इस कारण से यहाँ का जो जल है बड़ा शांत सा है, और इसका आनंद आप लीजिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है इस अग्नि तीर्थ का। इस पूरे के पूरे जो 3 तरफ से बे ऑफ बंगाल और एक तरफ से हिंद महासागर जो दिखाई दे रहा है, तो इसको देखने का जो अवसर है, ये 100 रुपया देना पैसा वसूल मुझे लगा। और इसमें करीब आधे घंटे तक ये हमको पूरा अग्नि तीर्थ का
अवलोकन कह सकते हैं, या नौका विहार कह सकते हैं, या जल विहार कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा अग्नि तीर्थ ही है, जो यहाँ पर घाट के किनारे इसी अग्नि तीर्थ में लोग स्नान करते हैं। तो इस अग्नि तीर्थ पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये समुद्र का ही जल है, जो हमें इस नाव के द्वारा या इस फेरी के द्वारा चारों ओर घुमाया जा रहा है। अभी जब हम रामेश्वरम तीर्थ की व्याख्या कर रहे थे, तब हमने यहाँ के पत्थरों पर थोड़ा सा चिंतन करने के लिए आपसे कहा था। चिंतन का आशय ये है कि रामेश्वरम के 200 किलोमीटर के दूर दूर तक एक भी पत्थर वाले पहाड़ नहीं हैं। अब सोचिए कि रामेश्वरम मंदिर के लिए काले रंग का पत्थर कहाँ से आया, इतने विशाल गलियारा कैसे बनाया गया, सैकड़ों स्तंभ कैसे बने। मानते हैं कि संतरास मिल गए, शिल्पकार मिल गए, कारीगर मिल गए, और पत्थर कहाँ से मिले, कैसे आया। इसके लिए जब मैंने इसको पता किया, हमने नेट पे भी खंगाला और कई जगह देखा, फिर हमें पता चला कि उस समय इसका पत्थर श्रीलंका से नौका द्वारा, सोचिए उस जमाने में श्रीलंका से नौका द्वारा ये सारे के सारे पत्थर यहाँ आए। चलिए ये पत्थर की बात यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और आगे आपको फिर बताते हैं कि 1480 में एक चक्रवाती तूफान आया था रामेश्वरम में। पहले रामेश्वरम द्वीप नहीं था, ये मंडपम से पंबन और पंबन से रामेश्वरम और धनुषकोटी तक एक साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन 1480 में जो चक्रवाती तूफान आया, उसने पंबन और मंडपम दोनों को अलग कर दिया और तब से ये रामेश्वरम एक टापू बन गया। 400 वर्ष पहले एक राजा रहे यहाँ के, कृष्णप्पन नायकन, उन्होंने एक पत्थर का पुल मंडपम से पंबन तक बनाया और ये बहुत दिनों तक पत्थर वाले पुल ये चलते रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे लहरों ने उस पुल को भी तोड़ दिया। बाद में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे आई भारत में, तो एक जर्मन इंजीनियर की मदद से पत्थर के पुल को ही रेल के पुल में बदल दिया गया और यह ब्रिज पहले बीच से खुलकर जहाज को हिंद महासागर में जाने का मार्ग भी प्रदान करता था। बाद में धीरे धीरे हिंद महासागर में जाने का रास्ता अलग कर दिया गया। उथले सागर व जल डमरू मध्य के कारण समुद्र की लहरें यहाँ कम होती हैं। शांत बहाव देखकर आपको एहसास नहीं होगा कि ये जल आप जो देख रहे हैं ये समुद्र का होगा, ये नदी जैसा आपको अनुभव होगा, लेकिन ये समुद्र का ही जल है और ये बे ऑफ बंगाल है, अर्थात बंगाल की खाड़ी है। ये इस फेरी से समुद्र के जल को देखना और तीन तरफ से घिरे हुए रामेश्वरम को देखना एक अचंभा सा दिखता है। इस फेरी से सामने रामेश्वरम का मंदिर आप देख पा रहे होंगे, रामेश्वरम वाले अग्नि तीर्थ के घाट आप देख पा रहे होंगे और भी फेरी आप देख पा रहे होंगे। वाकई में इस फेरी द्वारा इस अग्नि तीर्थ की यात्रा अंतःकरण तक पहुंच रहा है, हृदय स्पर्शी हो रहा है और मन भगवान रामेश्वरम और राम जी और भगवान शंकर जी, माँ विशालाक्षी, इन सब के प्रति प्रेम को प्रगाढ़ कर रहा है। तो चलिए बोलिए जय श्री राम। समुद्री हवाओं के साथ समुद्र का सैर इस फेरी द्वारा हमने पूरा किया और हमें बहुत अच्छा लगा। यदि रामेश्वरम आते हैं तो इस फेरी द्वारा 10 किलोमीटर की समुद्री यात्रा जरूर करिएगा। लगभग आधे घंटे की यात्रा है जो बहुत ही रोमांचक और एंजॉयबल है, तो आप इसका एंजॉय जरूर लीजिए। ओम नमः शिवाय। पंबन रेलवे ब्रिज, इस समय हम पंबन रोड ब्रिज पर चल रहे हैं
और रोड के दूसरी तरफ रेलवे का नया ब्रिज बन रहा है। इस समय मंडपम से और रामेश्वरम तक का रेल सेवा स्थगित है और रेलवे द्वारा नया पुल बनाने का कार्य जारी है। आप यहाँ पर नए रेलवे पुल के आगाज़ और उसके निर्माण की प्रक्रिया को देखते जाइए और मैं थोड़ा बहुत फिर कुछ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। रामेश्वरम मंदिर 1173 ईस्वी में लंका के राजा पराक्रम बाहु द्वारा बनवाया गया और ये द्रविड़ वास्तु शैली का एक अनुपम उदाहरण है। बाद में रामनाथपुरम के राजा उदययान सेतुपति द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और समय समय पर सेतुपति के जो भी उत्तराधिकारी रहे वो इस मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य को लगातार करते रहे। और अभी आप पंबन ब्रिज का निर्माण कार्य देख रहे हैं। ये रामनाथपुरम जिला जो है ये रामेश्वरम का जिला रामनाथपुरम ही है। रामनाथपुरम बस स्टैंड और रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन आमने सामने है। आपको वहाँ से भी आने जाने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। और हमने जैसा कि बताया आपको कि बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर से घिरा ये शंख के आकार का द्वीप है। इस द्वीप का आकार शंख की तरह है, इसलिए इसको शंख द्वीप भी बोलते हैं। और बहुत पहले ये भारत भूमि से जुड़ा था। धीरे धीरे समुद्री लहरों ने भारत भूमि को मिलाने वाले मार्ग को काट दिया और ये आयरलैंड यानी कि द्वीप में तब्दील हो गया। चारों ओर से यह द्वीप घिरकर टापू बन गया। राम के सेतु निर्माण के द्वारा वानर सेना लंका जब पहुंची और राम को जब विजय मिला, बाद में विभीषण के अनुरोध पर भगवान राम ने इस राम सेतु को तोड़ दिया। अभी आप ये विश्व प्रसिद्ध गलियारा का स्पष्ट चित्र देख रहे हैं। हमने कुछ चित्र के माध्यम से रामेश्वरम को आपके मन में स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो अग्नि तीर्थ है, अग्नि तीर्थ के ठीक आगे इस तरह के चित्र बने हुए हैं और आप इन चित्रों के माध्यम से रामायण की बीथिका देख सकते हैं। और इस तरह से ये रामायण कालीन बीथिका वहाँ पर बना हुआ है। लगभग हम समझते हैं कि 50 के आसपास इस तरह के चित्र इसी अग्नि तीर्थ घाट स्थल के किनारे प्रशासन ने लगाया हुआ है, जिसमें रावण द्वारा सीता को हर लेना, साथ ही साथ हमने पूर्वी गेट का भी चित्र और पश्चिमी गेट का भी चित्र इसमें दिखाने का प्रयास किया है। आप ये यात्रा अपने आप में बहुत ही रोमांचक और मन को प्रभु के प्रति निकट लाता है। इस यात्रा में थोड़ी सी असुविधा है। बेहतर होगा आप रामनाथपुरम स्टेशन पर ही उतर जाएं और वहां से सीधे बस सेवा रामेश्वरम की है। इतनी बसें हैं, हर 10-10 मिनट पर बस हैं रामेश्वरम के लिए। तो बेहतर होगा कि आप मंडपम तक ट्रेन, जब तक पूरा रामेश्वरम तक ट्रेन नहीं आती, आप मंडपम तक की ट्रेन न लीजिए, और लीजिए भी तो रामनाथपुरम में ही उसे छोड़ दीजिए। मेरा यही एडवाइस है। और वहाँ से जब आप रामेश्वरम आइए तो एक विशेष बात मैं और बताना चाहूँगा। ज़्यादातर ट्रेनें यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ जाती हैं, और जब अर्ली मॉर्निंग आ जाती हैं तो यदि ऑनलाइन बुकिंग आप कराते हैं तो वो 12 बजे का चेक इन आपको देते हैं। अब 6 घंटा आप कहाँ बिताएंगे? कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करने वाले होटल आपको 6 घंटे का अतिरिक्त प्रभार ले लेंगे। अब दूसरी बात आता है कि यदि आप बुकिंग नहीं कराते तो मंदिर के सराउंडिंग्स में होटल के अलावा कुछ है ही नहीं। कम से कम नहीं तो 2000 होटल होंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, एकोमोडेशन खूब है। 1000 से लेके और आपके बजट के अकॉर्डिंग यहाँ AC रूम मिल जाएंगे। 200 रुपये से लेके 600 रुपये तक आपको नॉन AC रूम मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर ज़्यादातर होटल निकालते हैं, पानी ग्राउंड वाटर का, और वो थोड़ा सा नमकीन होता है। आप बाथरूम में जाके उन
पानी को ज़रूर एक बार चेक कर लें, कहीं नमकीन पानी की सप्लाई तो नहीं है। बहुत सारे होटल मीठे जल की सुविधा आपको उसी रेट में प्रोवाइड कर देंगे। तो बहुत बेहतर है कि आप होटल जाएं और बाथरूम का पानी एक बार चख जरूर लीजिएगा। मीठा पानी हो ऐसा होटल आप लीजिए। साथ ही साथ उस होटल वाले से ये ज़रूर कहिए कि भाई मैं 6 बजे सुबह आया हूँ या 7 बजे सुबह आया हूँ, लेकिन मैं अगले दिन या एक दिन बाद जब भी आपको जाना हो आप उसके रजिस्टर पर लिखवा लीजिए। अदरवाइज़ वो जाते समय आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करने के चक्कर में सीधे आपके हिंदी को इग्नोर करेगा, बोलेगा अंग्रेजी मुझे आती नहीं, और फिर आपसे बोलेगा कि आपको तमिल नहीं आती तो हम क्या करें, आप मुझे पैसा दीजिए। पैसा देने के बाद हिंदी में बोलेगा, बाकी सब चीज़ें वो जो है आपसे तमिल में बोलेगा, जो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। और आप हिंदी बोलेंगे, वो जान भी रहा है, समझ भी रहा है, तब भी नहीं करेगा। हाँ, होटल लेते समय वो हिंदी भी बोलेगा और हाँ भी करेगा और ओके भी करेगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। और जब आप फीलिंग करने लगे उसके रजिस्टर में तो उसी से लिखवाइए कि हम अगले दिन इतने बजे चेकआउट करेंगे, इस पर लिखिए तभी हम होटल लेंगे। तब वो लिख देगा, तब नहीं बोलेगा। अदरवाइज आपसे अतिरिक्त भार की इच्छा वो रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप सावधान रहिए और रामेश्वरम की यात्रा जरूर करिए। हमारे चारों धाम में से एक धाम है और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो बोलिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।